स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बड़े मशहूर हो तुम भी, बड़े मशहूर हैं हम भी, बड़े मशहूर हो तुम भी, बड़े मशहूर हैं हम भी। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अतः मजबूर है तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं श्यामदेव लर्निंग हब में। आज एक नया क्लास जो संस्कृत व्याकरण का पहला और सबसे पहला क्लास, और इस चैनल पे सबसे पहली क्लास आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं जो पंक्ति बताया हूं उसका थोड़ा सा व्याख्या आपको सुनाऊं, शायद लगे कि ये सही व्याख्या है। व्याख्या ये है, कहते हैं कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। मतलब तुम भी अपने पहुंच से दूर हो, मैं भी अपने पहुंच से दूर हूं। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। बहुत तुम भी बहुत प्रचलित हो, तुम भी बहुत प्रसिद्धि पाई हो, मैंने भी बहुत सारी प्रसिद्धियां पाई है। और इसके बाद है, बहुत मगरूर हो तुम भी, बहुत मगरूर हैं हम भी। यानी कि तुम भी घमंडी हो तो मैं भी घमंडी हूं, तू भी स्वाभिमानी हो तो मैं भी स्वाभिमानी हूं। लेकिन क्या होता है इससे? इससे कुछ नहीं होता है, सब मजबूर अपने अपने जगह पे। इसीलिए अंतिम में कहते हैं, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है संस्कृत व्याकरण के लिए, संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले छात्र छात्रों, सीटेट या कोई भी क्लास, कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर संस्कृत सब्जेक्ट संस्कृत व्याकरण आप चूज किए हैं तो उनके लिए बहुत ही क्लास खास होने वाला है। आज का क्लास बहुत खास होने वाला है। तो और ये आज का टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। क्या है दोस्तों? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या होता है? माहेश्वर सूत्र को हम शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं, और शिव सूत्र प्रत्याहार सूत्र भी होती है। क्यों होता है शिव सूत्र, क्यों होता है प्रत्याहार सूत्र? नाम से ही पता चलता है माहेश्वर सूत्र की भगवान शिव के नाम से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव का अनन्य नाम, दूसरा नाम जो है महेश भी है, और चूंकि ये भगवान शंकर के डमरू से निकला है इसीलिए इस सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र है। और भगवान शंकर का दूसरा नाम, तीसरा नाम शिव भी है, इसीलिए इसे शिव सूत्र भी कहते हैं। क्योंकि इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाई जाती है इसीलिए इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। भारतीय संस्कृत साहित्य के इतिहास में और व्याकरण के इतिहास में संस्कृत व्याकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वैदिक युग के बाद, वो है आचार्य पाणिनि। आचार्य पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्याय का रचना करके पूरे विश्व में एक अद्वितीय अप्रतिम व्याकरणीय और व्याकरण शास्त्र दिया। उनके बाद कात्यायन मुनि हुए, उनके बाद बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने संस्कृत को व्यवस्थित किया, संस्कृत को एक नया आयाम दिए, संस्कृत भाषा को नया स्वरूप दिया। तो आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले संस्कृत भाषा और संस्कृत व्याकरण का खोज हो चुका था। आज ये इंग्लिश, ये हिंदी आ गया है, नया है, लेकिन इसका संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण बहुत पुराना है। आचार्य पाणिनि ने सबसे पहले संस्कृत व्याकरण की व्यवस्था को व्यवस्थित किया था। कहा जाता है कि इनके पीछे कोई रीजन रहा होगा, इनके पीछे एक घटना है। संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कैसे हुई थी? अक्सर जो भी संस्कृत का टीचर है, बिहार लेवल या कोई भी लेवल में पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट या तो लकार से शुरू कर देते हैं या नहीं तो कारक से शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां से दरअसल शुरू होता नहीं है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में अब 4 पाद है। तो जोड़ लीजिए, 8 अध्याय है और 4 पाद है, तो 24 पाद हैं। अष्टाध्यायी 24 पादों में बटा हुआ है। अष्टाध्यायी का जो सबसे मूल पॉइंट है, सबसे पहला जो स्टार्टिंग बिंदु है, टॉपिक है, वो यही माहेश्वर सूत्र है। यानी कि 4000 सूत्र इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर टिका हुआ है। यानी कि माहेश्वर सूत्र वो नींव है जिस पर संस्कृत व्याकरण शास्त्र का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा मकान जो है टिका हुआ है, जो आज तक ध्वस्त नहीं हुआ है। बहुत सारे विद्वान ने संस्कृत को ऐसा कहा, वैसा कहा, संस्कृत व्याकरण को भी ऐसा वैसा कहा, लेकिन आज भी संस्कृत व्याकरण पूरे दुनिया में पूर्णतः वैज्ञानिक व्याकरण है। तो आइए, ये था मेरा थोड़ा सा भूमिका के बारे में बता दिए। अब आइए इस सूत्र के बारे में हम जानेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के नाम से जुड़ा हुआ है, महेश के नाम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद भगवान शंकर का दूसरा नाम शिव है, इसीलिए इसे शिव सूत्र कहते हैं। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाई जाती है, इसीलिए इसे प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। इस सूत्रों को, इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें हम उसका परिचय, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और ये सूत्र कैसे कैसे, इसका उच्चारण, इन सब प्रक्रिया को हम समझेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, अगला जो इसी का अगला पार्ट होगा इस वीडियो का, उस पार्ट में हम स्वर का जो व्यवस्था है 4 सूत्रों में, 1 2 3 4, प्रथम 4 सूत्रों में जो स्वर के बारे में बताया गया उसकी व्याख्या करेंगे। तत्पश्चात उसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन पे कि 10 सूत्रों में व्यंजन को इंगित किया गया है। तो पहला हम इस लिखा गया है कि इस सूत्र की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से मानी गई है। इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसी घटनाक्रम को अष्टाध्याय में सबसे पहले लिखा गया है। देव वगैरह देवी देवताओं के गान के बाद, देवी देवता के वंदना के बाद सबसे जो पहला टॉपिक है अष्टाध्याय में वो यही है। तो आइए समझते हैं। इस सूत्र को समझने के लिए इस श्लोक को समझना पड़ेगा। तो श्लोक क्या है हम पढ़ते हैं एक साथ। आप लोग भी बोलेंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी बोलेंगे। बोले नृतावसाने नटराज राजो, नृतावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंच बारम, ननाद ढक्काम नव पंच बारम, ऊर्धर तु कामासन कादि सिद्धान, ऊर्धर तु कामासन कादि सिद्धान, एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, आप लोग को शायद अच्छा लग रहा होगा इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं। नृतावसाने नटराज राजो, नृतावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंच बारम, ननाद ढक्काम नव पंच बारम, ऊर्धर तु कामासन कादि सिद्धान, एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये श्लोक जो है, ये श्लोक व्याख्या करता है उस घटनाक्रम को जिस समय कि किस प्रकार से इस सूत्र का उद्भव हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी, आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। नृतावसाने, नृतावसान में 2 शब्द है, नृत्य जोर अवसान। जहां नृत्य का अर्थ होता है नृत्य और अवसान का अर्थ होता है समाप्ति। नृत्य के समाप्ति के बाद नटराज राजो, नट जो है, नट राज जो है, नट किसको कहते हैं, ऋषि मुनियों के ग्रुप को या बच्चों का ऐसा ग्रुप जो वैदिक संस्कृति को मानते थे, उनके समूहों को हम नट बोलते थे। और उनका जो राजा होता था, नटों का जो राजा होता था उसको नटराज कहते थे। और उन नट राजाओं के जो राजा होते थे उसको भगवान शिव कहते हैं। अर्थात यहाँ नटराज का अर्थ हुआ भगवान शिव। आप देखते होंगे वो जो प्रैक्टिकल बॉक्स होता है नटराज कंपनी का, वो प्रैक्टिकल बॉक्स, परकाल बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसमें ऐसे करके डमरू बजाते हुए नटराज भगवान का दृश्य दिया गया है। भगवान शंकर, इसका अर्थ हुआ कि नृत्यावसान, नृत्य के अवसान में नटराज राजो, भगवान नटराज जो है ननाद किए। ननाद मतलब बजाना होता है, ननाद मतलब बजाना। और ढक्का मतलब डमरू को, ढक्का मतलब डमरू को। और नव पंच 9 5, 9 5 बारम, वारम मतलब बार, 9 5 बार बजाए। यानी कि जब भगवान शंकर नृत्य की समाप्ति हुई थी, भगवान शंकर जब खुश होते थे, जब प्रसन्न होते थे तो डमरू बजाया करते थे। अच्छा, कोई आदमी डमरू कब बजाएगा, कोई आदमी नृत्य कब करेगा, जब खुश होगा। तो भगवान शंकर जब प्रसन्न होते थे तो प्रसन्न होने के दौरान वो नृत्य करते थे और उसी नृत्य के अवसान में घनघोर डमरू बजाते थे। तो यहाँ पे उसी घटना को बताया गया है। कहा जाता है आचार्य पाणिनि काफी मेधावी थे, काफी तेज विद्यार्थी थे, जिसके कारण से बहुत तेज बुद्धि के ऋषि थे, जिसके कारण से वो भगवान शंकर का परम भक्त था। और भगवान शंकर का परम भक्त होने के कारण कहा जाता है कि उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद था भगवान शंकर का। इसीलिए कहा जाता है कि जब नृत्य का अवसान हुआ और भगवान नटराज ने ननाद किया, किसको, ढक्काम को, ढक्का माने डमरू को, कितना बार, तो नव पंच बारम, 9 5 बार। 9 5 कितना होता है, 14। 9 5 कितना होता है, 14। यानी कि 14 बार डमरू बजाए भगवान शंकर नृत्य के अवसान में। और ये एक्टिविटी जब चल रही थी तो कहा जाता है आचार्य पाणिनि से अभी क्रिया को देख रहे थे बड़ा ध्यान से, गौर से,
क्योंकि भगवान का नज़र भक्त पर होता है और भक्त का नज़र भगवान पर होता है। तो भगवान के एक एक एक्टिविटी पर भक्त का नज़र होता है कि क्या कर रहे हैं, और भक्त के एक एक एक्टिविटी पर भगवान का नज़र होता है। तो भगवान जब नृत्य कर रहे थे तो इनके सारे एक्टिविटी को देख रहे थे और उनको आशीर्वाद के माध्यम, भगवान शिव ने ऐसा आशीर्वाद दिया, उसके माध्यम से उस बात को पकड़ लिया। और ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने डमरू की आवाज़ को सुना और संस्कृत व्याकरण का जो बेस था, आधार था, वो दे दिया, और जो कि आज तक भी बरकरार है। तो नटराज राजो ये किए। उसके बाद अगला पंक्ति है ऊर्धर्तु कामा सनक आदि सिद्धान। ऊर्धर्तु कामा ये सब ऋषियों के नाम है। कामा मतलब इच्छा हेतु, ऊर्धुत के इच्छा हेतु, सनक आदि की इच्छा हेतु, सनक, सनत, सनत कुमार और सनत, ये सब जो है ऋषि परंपरा का एक समूह है। सनत, सनक आदि, उसके बाद सनत कुमार, ये सब ऋषियों की परंपरा है जो आचार्य पाणिनि के ही परंपरा से थे, आचार्य पाणिनि के ही वंशज से थे। यानी कि ऊर्धत्व कामा, इस सनक आदि ऊर्धत्व के कामना के लिए, सिद्धांत सिद्धि के लिए, कामना और सिद्धि के लिए एतद विमर्श, और इस विमर्श को भगवान शंकर ने आचार्य पाणिनि और सनक आदि ऊर्धत्व आदि के सफलता हेतु, सिद्धि हेतु और उनके इच्छा की पूर्ति हेतु डमरू बजाए नृत्य के अवसान पर। और एतद विमर्श, और इस पर विचार विमर्श करके शिव सूत्र जालम, भगवान से आचार्य पाणिनि ने शिव सूत्र का जाल दे दिया, शिव सूत्र बता दिया, कहा कि ये शिव सूत्र है। और ये जो जाल मतलब होता है समूह, जाल मतलब क्या होता है, समूह। यानी कि भगवान शंकर के ये शिव सूत्र का जाल दे दिया नटराज राजो, सॉरी आचार्य पाणिनि। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नृत्य के अवसान में भगवान शंकर ने, भगवान नटराज ने क्या किए, डमरू को 14 बार ननाद किए, बजाए। और इनको सुन करके सनक आदि ऋषि मुनि और आचार्य पाणिनि ने इस पर विचार करके, इस पर रिसर्च करके, शोध करके शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र का जाल दे दिया, जो व्याकरण शास्त्र का बेसिक यानी कि आधारभूत जो है सूत्र बना, जिस पर 4000 व्याकरण का सूत्र टिका हुआ है, जिसमें संधि का सूत्र आता है, कारक का सूत्र आता है, समास का सूत्र आता है, बहुत सारा आगे टॉपिक है जो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अगला है, अब ये 14 सूत्र कौन सा था, वो क्या निकला डमरू की आवाज से। जब भगवान शंकर नृत्य के समाप्ति पर डमरू बजाए और उसको आचार्य पाणिनि ने गौर किया, बुद्धि लगाया और उसको उस डमरू की आवाज को सूत्र में बद्ध कर दिया, उस डमरू के आवाज को व्याकरण शास्त्र का एक आधारभूत सूत्र दे दिया। वो सूत्र क्या थे, तो वो सूत्र यही थे, ये सूत्र है, ये भी सूत्र है। 14 देख लीजिए, 14 माहेश्वर सूत्र निम्नलिखित है, 14 माहेश्वर सूत्र निम्नलिखित है, जिसमें पहला सूत्र है अ ई उड़, जिसको हम बारी बारी से बोलेंगे, आप लोग भी बोलिएगा क्योंकि बोलने में मजा आएगा। बोलिए अ ई उड़, रील रीका, ए औंगा, आई औचा, ह या वरटा, लण। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी करेंगे। अच्छा, आप लोग वीडियो को तो बहुत अच्छा देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मेरा वीडियो यूट्यूब पर भी है, श्यामदेव लर्निंग हब से एक चैनल बनाया हुआ है, श्यामदेव लर्निंग हब, उस पर आप लोग जा करके देखा कीजिए। फेसबुक पे खूब देखते हैं, खूब शेयर करते हैं, बहुत अच्छा है। आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को इतना पसंद करते हैं, इससे मुझे उत्साह मिलती है ताकि मैं और अच्छा से अच्छा आपको वीडियो दे पाऊँ और संस्कृत भाषा को मजबूत कर पाऊँ। आप फेसबुक पे जैसे देखते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कीजिए श्यामदेव लर्निंग हब, या फेसबुक पर जो मेरा आईडी है वो है श्यामदेव कुमार से। फेसबुक पर एक ग्रुप भी बना हुआ है जिसका नाम है श्यामदेव लर्निंग हब, जिस पर कम से कम 150 के करीब मेंबर बनाए, कुछ ही 1 महीना पहले बनाया है। तो इसको यूट्यूब पर भी देखा कीजिए, यूट्यूब पर शेयर कीजिए, यूट्यूब को फैलाइए, ताकि आपका जो नॉलेजेबल चीज़ है, क्लास 10वीं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, 9वीं के लिए भी उतना इंपॉर्टेंस है, 8वीं से शुरू हो जाता है माहेश्वर सूत्र। लेकिन आज तक आपको कोई टीचर बताया नहीं होगा 10वीं लेवल में कि माहेश्वर सूत्र ये है, संस्कृत व्याकरण की शुरुआत यहाँ से होती है, बताया नहीं होगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप पहले यूट्यूब पर जाकर के इस वीडियो को अंत तक देखिए। कोई भी वीडियो को अगर जब तक अंत तक नहीं देखेंगे, वो शॉर्ट वीडियो की तरह देखेंगे। शॉर्ट वीडियो क्या है, शॉर्ट वीडियो आपके समय को छीन रहा है
और लॉन्ग वीडियो जैसे आप कोई नॉलेजेबल वीडियो है उसको देखेंगे तो नॉलेज भी प्राप्त होगा। शॉर्ट वीडियो में एक क्षण के लिए सुख होता है, उसके बाद फिर ऐसा ही रहता है। तो पढ़िए, बोलिए अ ई ऊणा रील री का ए औंगा आई औचा ह य व र ट ल न य मंग न न म झ भया घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र ह ल। आप फिर से बोल लीजिए, हम बोलेंगे, आप लोग सिर्फ सुनिएगा। कहा ये सूत्र जो 14 माहेश्वर सूत्र है, ये लिखा हुआ जो पहले था तो आपको लगता होगा ये क्या है, कुछ नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं है, लेकिन यही वो चीज है जिससे व्याकरण शास्त्र बना है। आपको जब इसकी व्याख्या सुनाएंगे तो आपके पैरों तले पैरों तले जमी खिसक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसी में सारा चीज है जो संस्कृत व्याकरण हिंदी व्याकरण का नींव डाला है। अब इसको पढ़िए, अ ई ऊण रील री क ए औंग आई औच ह य व र ट ल न य मंग न न म झ भय घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र ह ल। अब आपको बताएं कि ये माहेश्वर सूत्र है और इन सूत्रों का उच्चारण हम कर लिए हैं और हम इसके घटनाक्रम को भी समझ लिए हैं कि किस तरह से भगवान शिव के डमरू से आचार्य पाणिनि ने डमरू की आवाज को सुन करके संस्कृत व्याकरण शास्त्र का एक ऐसा माहौल दे दिया, एक ऐसा सूत्र दे दिया कि आज भी संस्कृत व्याकरण इन्हीं का फॉलो कर रही है। आज भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, इसको सरल किया गया है, आसान किया गया है ताकि समझ में आए लोगों को, लेकिन अभी भी इनमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र को आप याद कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो वीडियो को बार बार देखेंगे और किस सूत्र को कौन सा उच्चारण देते हैं वो जान लेंगे। प्रथम 14 माहेश्वर सूत्रों में जो डमरू की आवाज से निकला था, वो 14 माहेश्वर सूत्रों का जो प्रथम 4 सूत्र है, वो प्रथम 4 सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है। जितना भी स्वर वर्ण है उनकी गणना की गई है, और बाकी का जो 10 सूत्र है बचा हुआ, बाकी का जो रेस्ट 10 सूत्र है, उनमें जो है व्यंजन की संकल्पना की गई, व्यंजन के बारे में बताया गया है। अब एक दिन एक अगला जो वीडियो होगा, उस वीडियो में अगला जो पार्ट होगा, उस वीडियो में स्वरों की संकल्पना को समझेंगे, और तीसरा जो पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम व्यंजनों की संकल्पना करेंगे। तो ये था आज का क्लास, छोटा सा नॉलेज, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। समय तो नहीं बचता है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आप तक पहुंचाऊं। बहुत दिनों से स्टूडेंट जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, वीडियो डालिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा कि दूसरों के कहने से अच्छा नहीं हो जाता है, अपना कहने से अच्छा नहीं हो जाता है। अपना विद्यार्थी अगर अच्छा कहे तो ये अच्छा नहीं है, जब दुनिया कहने लगे तब अच्छा है। हम